जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो विटामिन है वसा में घुलनशील है। तो है आपकी विटामिन ए, डी, ई और के। नेक्स्ट है कि 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 जो कि 17 दिसंबर 2024 को पेश किया गया था, वो किस प्रस्ताव से संबंधित है। तो यह जो विधेयक है वो लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मणिपुर की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो मणिपुर की जो भाषा है वो है आपकी मतेई। नेक्स्ट है कि NPWD की जो संधि या फिर जो बैठक 2025 में कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो NPW वास्तव में जो है एक नेशनल पैकेजिंग वेस्ट डेटाबेस को संदर्भित करता है, जो कि यूके में एक ऑनलाइन डेटाबेस है। परमाणु हथियार निषेध निशस्त्रीकरण से संबंधित कोई बैठक 2025 में इस नाम से आयोजित नहीं हुई। नेक्स्ट है कि 2025 में T20 में 9000 रन का आंकड़ा किस भारतीय बल्लेबाज ने पार किया है। तो वो है आपके विराट कोहली, जो कि RCB से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट 2025 की अध्यक्षता किसने की। तो वो की थी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। तो वह आपका अनुच्छेद 226। नेक्स्ट है कि विद्रोह, ठीक है जी, मुंडा जो विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया। तो है आपका बिरसा मुंडा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रस्ताव जो प्रावधान है वो किया गया था। तो है आपका अनुच्छेद 338। नेक्स्ट है कि पालक में कौन सा वर्णक जो पाया जाता है। तो है आपका क्लोरोफिल। नेक्स्ट है कि गैस एवं धूल कणीय सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है। तो यह जो सिद्धांत है वो बताता है कि सौरमंडल का निर्माण एक विशाल आणविक बादल के गुरुत्वाकर्षण पतन से हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य सभी अखिल भारतीय सेवाओं को, ठीक है जी, एक साथ एकीकृत किस वर्ष किया गया था। तो इन सेवाओं को एकीकृत नहीं जो किया गया है, बल्कि 1922 में भारतीय सिविल सेवाओं की परीक्षा जो भारत में आयोजित होनी शुरू हुई थी। नेक्स्ट था कि मई 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर आपका भूषण राम कृष्ण गवई। नेक्स्ट है कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। तो सड़क परिवहन जो है छोटी दूरियों के लिए अधिक उपयोगी है और यह जो है डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है, जबकि रेल परिवहन में ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन था आपका कि पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये आपका 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर कि आधुनिक हिंदी साहित्य, ठीक है जी, आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक किसे माना जाता है। तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में बनाए गए 4 वेदों में से मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है। तो वैदिक काल में वेदों में मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों, मंत्रों, भजन और दर्शन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुख्यतः वन्यजीव अभयारण्य क्यों बनाए जाते हैं। तो वन्यजीव जो अभयारण्य है वो मुख्य रूप से विशिष्ट वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद है कि 2025 पद्मश्री विजेता अरुणोदय शाह किस राज्य से संबंधित हैं। और 2025 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता अरुणोदय भट्टाचार्य जो किस राज्य से संबंधित हैं। तो अरुणोदय शाह जो कि आपको त्रिपुरा से हैं और अरुंधति राय आपके महाराष्ट्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि गैस व धूल कन्या सिद्धांत के दिग्गज वैज्ञानिक जो है कौन माने जाते हैं। तो इमानुएल स्वीडनबर्ग, इमैनुअल कांट और पियरे साइमन लाप्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय विश्वविद्यालयों पर अंग्रेजों के समय में कब प्रतिबंध लगाया गए थे। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के तहत विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण जो बढ़ाया गया। उसके बाद था कि LAC विवाद जो कि भारत का किस देश के साथ है। तो यह आपका चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि उत्तर भारत, ठीक है जी, कि उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यह आपकी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट था कि कंप्यूटर में किस फाइल को कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्टकट की जो कुंजी क्या होती है। तो कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V
जो शॉर्टकट की यूज़ होती है। उसके बाद है कि इतिहास में भुक्ति के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो है आपका उपरिक। नेक्स्ट है कि 1925 में क्वांट सिद्धांत पर आधारित, ठीक है, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित कौन से वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो है आपका वर्नर हाइजेनबर्ग। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति को बहाल किया गया था, तो है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण का सुझाव किसने के द्वारा दिया गया, तो आपका वित्त आयोग था। तो ये थे आपके जीके क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।